गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा दोस्तों कि आपकी ELP CVT 2 की दोस्तों क्लासें आपको रेगुलर मिल रही हैं। और आज आपका टॉपिक जो है दोस्तों स्टार्ट होने वाला है द्रव्यमान, भार और घनत्व। यानी दोस्तों क्या द्रव्यमान होता है, भार क्या होता है, घनत्व क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और दोस्तों आपको क्लासें रेगुलर मिल ही रही हैं, आप सभी को ये पता ही है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप रेगुलर नोट्स बना रहे होंगे। जैसे जैसे मैं वीडियो आपके लिए दे रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट्स बना रहे होंगे और उन्हें रिवाइज भी कर रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आपने नोट्स को रिवाइज नहीं किया ना, तो आपकी जो नोट्स बनाने की तैयारी है, जो आप ये क्लासें ले रहे हैं, वो सब व्यर्थ है। जब आपको याद ही नहीं रहेगा, जब आप जो चीज़ें मैं आपके लिए करा रहा हूँ वो आप क्लियर अच्छी तरह से जो है कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, तो दोस्तों आपकी इस पढ़ाई का होगा क्या? तो आपका समय जो जा रहा है ना, व्यर्थ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जैसे जैसे आप नोट्स बनाएं, तो नोट्स बनाने के 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद दोस्तों आप नोट्सों को रिवाइज अवश्य किया करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और अपनी पेन कॉपी उठा लीजिए दोस्तों। और आप सभी को पता ही है दोस्तों, रेगुलर आपको ये क्लासें मिल रही हैं और जो कि आपको दोस्तों शाम को 10 बजे ये क्लासें मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अभी तक आपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन भाइयों ने, जो भाई यूट्यूब पर पहली बार, जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि ये मेरे खुद के हैंड नोट्स हैं दोस्तों। और आपने देखा होगा दोस्तों जिस प्रकार से मैंने नोट्स बनाए, मैंने कितनी मेहनत की थी उस समय। तो दोस्तों नोट्सों में कमी नहीं होगी। अगर आपने मेहनत नहीं की तो हमेशा आपको याद रखना है दोस्तों, आपको अपने आप पर पछतावा होगा। तो मेहनत आपको अच्छी करनी है। नोट्स जो मैं आपके लिए दे रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपके लिए करा रहा हूँ, उनके नोट्स रेगुलर आपको बनाने हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ही बेसिक साइंस खत्म होती है आपकी, तो मैं आपको दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है उसकी भी क्लासें लेकर आने वाला हूं। और जैसे ही इंजीनियरिंग ड्राइंग खत्म होती है तो तुरंत बाद ही दोस्तों आपके जो है प्रीवियस ईयर क्लासें जो हैं वो आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, मास, वेट एंड डेंसिटी यानी द्रव्यमान, भार और घनत्व, इसी के बारे में हम ये पूरी वीडियो है और इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, मास जो होता है, वेट जो होता है, डेंसिटी यानी घनत्व जो होता है, वो किसी न किसी पदार्थ का होता है दोस्तों, किसी न किसी पिंड का होता है। तो ये पदार्थ क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में हम पहले समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, पदार्थ के बारे में क्या कहा गया है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास हर वस्तु में पदार्थ होता है। मान लीजिए दोस्तों, जैसे कि ये मोबाइल जो मैं चला रहा हूँ ना, ये भी किसी न किसी पदार्थ से बना हुआ है। इसका भी कोई घनत्व है, इसकी भी कोई डेंसिटी है, इसका भी कोई मास है, इसका भी भार है। तो जिन पदार्थों से ये बना हुआ है, जो पदार्थ हैं इसमें यूज किए गए हैं, वो जो पार्ट्स जो इसमें यूज किए हैं वो भी पदार्थ से बने हुए हैं। तो यहाँ पर जितने हमारे ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं ना, वो सारी की सारी चीज़ें दोस्तों किसी न किसी पदार्थ से बनी हुई हैं। और इसी पदार्थ की वजह से दोस्तों इनमें जो है वेट होता है, भार होता है, घनत्व होता है। एक प्रकार से समझ लीजिए दोस्तों, हर पिंड, जितनी भी धातुएं हैं दोस्तों हमारे और पास वातावरण में, उन सभी में दोस्तों इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जिनकी वजह से दोस्तों उनमें ऊष्मा प्रवाहित होती है, जो कि विद्युत वाले चैप्टर में आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ, कल मैं डाल चुका हूँ आपके लिए। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये हमारा पदार्थ होता है और इसे ही हम पदार्थ कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान किसी वस्तु पदार्थ की मात्रा का माप होता है और इसे दोस्तों केजी में मापते हैं, यानी इसकी इकाई क्या है दोस्तों? द्रव्यमान की केजी। और आपको याद रखना है दोस्तों, भार चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए जिस जगह आप बैठे हो उस जगह भार आपका कुछ और है, और आपको अगर किसी दूसरे ग्रह पर लेकर जाया जाए वहाँ भार अलग होगा। मंगल ग्रह पर ले जाया जाए वहाँ अलग होगा, चंद्रमा पर ले जाया जाए वहाँ अलग होगा। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है, द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है।
जितना द्रव्यमान आपका पृथ्वी पर है उतना ही आपका चंद्रमा पर होगा, उतना ही आपका मंगल पर होगा, उतना ही आपका बृहस्पति ग्रह पर होगा। तो आपको याद रखना है द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आता। अब बात करते हैं दोस्तों आयतन की। तो वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप को उसका आयतन कहते हैं। यानी दोस्तों कोई मान लीजिए आपका ये मोबाइल है। मान लीजिए दोस्तों मोबाइल छोड़िए, आप कोई बॉक्स लीजिए, बॉक्स जो खाली डिब्बा होता है ना उसे लीजिए। तो उसका जो नीचे का सरफेस हो रहा है, सरफेस है, जो आयतन है ना, जो नीचे का हिस्सा है जिस पर नीचे का जो हिस्सा होता है जो पृथ्वी पर रखा हुआ होता है और पृथ्वी जिस हिस्से को वो घेरता है वो उसका दोस्तों आयतन कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है, जिसे दोस्तों एम क्यू में मापते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों घनत्व की। तो दोस्तों आपको याद रखना है घनत्व का ये फॉर्मूला है जो कि इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा कुछ आपको देखना नहीं है, खाली आपको ये याद रखना है घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को ही दोस्तों, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को ही दोस्तों घनत्व कहा जाता है। और घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जिसे डी से दर्शाया जाता है घनत्व को, और द्रव्यमान को एम को और आयतन को बी से। तो द्रव्यमान का दोस्तों घनत्व का फॉर्मूला है द्रव्यमान बटे आयतन, और इसकी इकाई है दोस्तों, द्रव्यमान की केजी था मैंने बताया था, और आयतन का एम क्यू। तो इस प्रकार से इसकी इकाई क्या आती है दोस्तों, केजी प्रति एम क्यू। तो ये आपको याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपके लिए समझा चुका हूँ। अब चलिए दोस्तों इन्हीं चीज़ों को हम आगे जो है दोस्तों फॉर्मूले के आधार पर समझते हैं, क्वेश्चन के आधार पर समझते हैं। तो देखिए दोस्तों घनत्व का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बता दिया है आपके लिए, तो ये आपको याद रखना है द्रव्यमान बटे आयतन। अब चलो दोस्तों इसे क्वेश्चन से हम समझते हैं। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कमरे की माप 4×3 सेंटीमीटर में है। कमरे में हवा का घनत्व 1.3 क्यूब केजी प्रति एम क्यूब है। तो कमरे में हवा का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों कमरे का आयतन कितना है, कमरे की माप जो है आपके पास दी गई है, ये रहा दोस्तों, यानी घनत्व दिया गया है। ये कमरे की माप जो है दोस्तों यही घनत्व है आपका, और घनत्व का फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। और हवा का घनत्व कितना है दोस्तों, ये रहा आपका। अगर हम दोस्तों देखिए यहाँ से मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अगर द्रव्यमान आपको निकालना है हवा का द्रव्यमान, तो सीधा सीधा कमरे की जो माप है इससे गुणा कर दीजिए आप दोस्तों हवा के घनत्व का। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो द्रव्यमान है, जो हवा का द्रव्यमान है वो आपका निकल कर आ जाएगा। मान लीजिए दोस्तों, देखिए मैं आपके लिए सीधा सीधा बता देता हूँ, ये जो है माप है ये कमरे का आयतन ही तो है दोस्तों। ये जो मान लीजिए ये कमरा है, इसमें इसकी माप है दोस्तों, ये चारों ओर से मान लीजिए ये माप है, और इसका जो माप दिया है ये है दोस्तों इसका क्या, एक तरह से आप मान लीजिए दोस्तों आयतन, और ये इसका घनत्व दिया हुआ है हवा का। तो द्रव्यमान आपको निकालना है, तो ये दोस्तों घनत्व है इंटू आयतन का गुणा करेंगे, तो यहाँ से दोस्तों द्रव्यमान का मान जो है आपका निकल कर आ जाएगा। तो आपका क्या निकल कर आएगा, 0.312 kg, ये आपका आंसर निकल कर आएगा। दोस्तों आपके पास घनत्व दिया हुआ है, कमरे का आयतन दिया हुआ है, तो द्रव्यमान का मान आपको निकालना है। सीधा सीधा सरल है दोस्तों। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत सरल है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जैसे कि ये अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसका आंसर दोस्तों आपको जो है कमेंट में बताना है। HW क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण। ये गुरुत्वाकर्षण क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, न्यूटन ने। वो गुरुत्वाकर्षण क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे पृथ्वी है, हर ग्रह दोस्तों, हर कोई पिंड अपने आप में गुरुत्वाकर्षण का मान रखता है। जैसे पृथ्वी है, यह भी दोस्तों किसी न किसी वस्तु पर, हर वस्तु पर जो है दोस्तों अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। जैसे मान लीजिए किसी पिंड को आपने देखा हो दोस्तों, मान लीजिए किसी चीज़ को हम जब ऊपर की ओर फेंकते हैं वापस पृथ्वी की ही ओर आती है। वो क्यों, क्योंकि दोस्तों उसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, तभी तो वो नीचे आ रही है। इसी प्रकार दोस्तों अगर गुरुत्वाकर्षण
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से अगर किसी पिंड को बाहर निकाल दिया जाए तो वो होता है दोस्तों उसका पलायन वेग। पर वो किसी और अन्य ग्रह के जो है दोस्तों संपर्क में आई तो वहाँ उसका अलग जो है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। और दोस्तों आपको याद रखना है पृथ्वी का पलायन वेग जो है दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और आपको याद रखना है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जो कि मैं दोस्तों विद्युत जो है आपका उस चैप्टर में मैं आपके लिए करा चुका हूँ। ये आपका फॉर्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण का कि एफ बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है और ये भी होता है। और आपको याद रखना है दोस्तों कि जो कोई दो पिंड है उनके गुणनफल का द्रव्यमान दोस्तों बल के समानुपाती होता है और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो जी जो इसमें होता है दोस्तों ये आपका सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसका मान दोस्तों मैं कल भी बता चुका था, ये रहा आपका। और इस सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज दोस्तों हेनरी कैवेंडिश ने की थी, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये मान भी, और इसके आधार पर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और कल भी दोस्तों विद्युत वाला जो टॉपिक है उसमें मैंने आपके लिए बताया था, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे भार की, कि भार क्या होता है। तो यह एक प्रकार का बल होता है दोस्तों M इंटू जी, M यानी द्रव्यमान, G इंटू एक प्रकार से दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसे हम दोस्तों G का मान कहते हैं। और G का मान दोस्तों देखिए कहीं कहीं देखिए प्रश्न में दिया हुआ होता है 9.8 मीटर पर सेकंड, या फिर दोस्तों ये ना दे तो वहाँ पर डायरेक्टली आप 10 मान लिया करो, ये भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों F यानी यह एक प्रकार का बल है भार, और जो वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है। जैसे कि दोस्तों बल का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने कहा क्या बताया पीछे, G इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर यानी त्रिज्या, और यही दोस्तों भार के बराबर होता है यानी M इंटू जी। और M इंटू जी को ही दोस्तों M इंटू ए के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों त्वरण का फॉर्मूला क्या आया आपका निकल कर, G बराबर GM बाई आर। ये दोस्तों त्वरण का फॉर्मूला आ चुका है। और एक और होता है दोस्तों त्वरण का फॉर्मूला अंतिम वेग यानी v, जिसे हम दोस्तों अंतिम वेग कहते हैं, और u जिसे हम प्रारंभिक वेग कहते हैं, वटे में औसत होता है दोस्तों उसका टाइम, यानी इसमें कितना परिवर्तन हुआ और कितने समय में हुआ, ये होता है दोस्तों भार, दोस्तों त्वरण। और एक त्वरण का फॉर्मूला ये आ गया। तो जी का मान आपको याद रखना है दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। और अगर आपसे भार का फॉर्मूला पूछे तो दोस्तों आपको याद रखना है M इंटू जी आपका भार होता है। भार को दोस्तों W से भी दर्शाया जाता है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि जो जी है, जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, वह किस चीज़ पर निर्भर करता है, जो द्रव्यमान है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है, भार जो है क्या कहाँ बदल सकता है कहाँ नहीं बदल सकता, किस चीज़ पर निर्भर करता है, वो सारे पॉइंट हम इस वीडियो में इन पॉइंटों के द्वारा हम समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है, ये आपको याद रखना है। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, ये आपको याद रखना है, जो कि मैं आपके लिए बता चुका हूँ। भार का मान सभी जगह बदलता है क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, ये आपको याद रखना है। आगे बताया गया है दोस्तों कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है, तो ये आपको याद रखना है। और जी के बारे में हम समझें तो जी के मान में जो परिवर्तन होता है किस किस प्रकार हो सकता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर या गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन हो सकता है। ध्रुवों पर इसका दोस्तों मान अधिक होता है, पृथ्वी के केंद्र पर ये मान जो है दोस्तों जी का मान 0 होता है, ये आपको याद रखना है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पॉइंट्स थे और ये अक्सर पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम, ये रहा आपका तरल। तरल क्या होता है, तो देखिए दोस्तों द्रव या गैस अवस्था को तरल कहा जाता है, मतलब जिसमें थोड़ा सा भी बल लगाने पर डिफॉर्मेशन यानी दोस्तों उथल पुथल यानी दोस्तों हलचल हो जाए, उसे कहते हैं दोस्तों तरल।
और किसी तरल के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। किसी तरल के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं दोस्तों? घनत्व, जिसे दोस्तों पी से दर्शाया जाता है। और घनत्व के व्युत्क्रम को आयतन कहते हैं। ये रहा दोस्तों आपका घनत्व का विशिष्ट आयतन या व्युत्क्रम विशिष्ट आयतन, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों आयतन बटे द्रव्यमान। यानी घनत्व के व्युत्क्रम, घनत्व का फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों मैंने? डी बराबर यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। और विशिष्ट घनत्व क्या होता है दोस्तों? विशिष्ट आयतन क्या होता है दोस्तों? या विशिष्ट घनत्व का विशिष्ट आयतन या व्युत्क्रम विशिष्ट आयतन, ये क्या होता है दोस्तों? आयतन बटे द्रव्यमान। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये आपका तरल होता है दोस्तों। छोटे छोटे टॉपिक हैं दोस्तों, कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, बशर्ते जो स्टूडेंट पहली बार कर रहे हैं या पहली बार तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पहली बार इन नोट्सों को देख रहे हैं या इन टॉपिकों की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों बहुत सरल हैं। बस आपको क्या करना है दोस्तों? नोट्स बनाने हैं और उन्हें रिवाइज करना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। अब देखिए दोस्तों, विशिष्ट भार या घनत्व भार, ये क्या होता है दोस्तों? घनत्व भार का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका भार बटे आयतन, यानी वेट जैसे हम भार कहते हैं, वॉल्यूम यानी आयतन। भार का फॉर्मूला मैंने आपके लिए क्या बताया था दोस्तों? mg, द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी जी का जो मान होता है ना वो गुरुत्व त्वरण बटे आयतन। ये आपका दोस्तों घनत्व भार होगा और ये आपको याद रखना है। इससे ज़्यादा दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं इससे, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और देखिए दोस्तों, किसी द्रव का विशिष्ट भार या घनत्व भार किसी द्रव के भार और उसके दोस्तों आयतन के बीच का अनुपात होता है, ये आपको याद रखना है। सॉरी दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे कि एक होता है दोस्तों विशिष्ट भार, मैंने आपके लिए बता दिया। एक होता है दोस्तों विशिष्ट गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व। तो ये क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, आपेक्षिक घनत्व के बारे में हम अगर समझें तो ठोस का अलग होता है, द्रव का अलग होता है, गैस का अलग होता है। तो ठोस का होता है दोस्तों उस पदार्थ का घनत्व बटे 1000 kg/m³। इसी प्रकार द्रव का होता है दोस्तों उस द्रव का घनत्व बटे 1000 kg/m³। इस प्रकार दोस्तों गैसों का घनत्व होता है तो उस गैस का घनत्व बटे 1.4 kg/m³। गैस में आपको याद रखना है दोस्तों, बाकी सभी में 1000 kg है, यानी 1 kg/m³ है, लेकिन दोस्तों गैस में क्या है? 1.4 kg/m³। और दोस्तों आपको याद रखना है, ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर, मैंने जो है नोट किए थे वहाँ पर, कि ठोस व द्रव के लिए जल का घनत्व लेंगे। किसके लिए दोस्तों? ठोस व द्रव के लिए जल का घनत्व लेंगे और जल का घनत्व होता है दोस्तों 1000 kg/m³। और गैस के लिए हवा का घनत्व लेंगे जो कि होता है दोस्तों 1.4 m³, जो कि यहाँ पर लिया हुआ है दोस्तों मैंने। इसी प्रकार ये सेट किए हुए हैं, यानी इसी प्रकार इन्हें लिखा था मैंने। तो चलिए दोस्तों इन्हें ही हम क्वेश्चन से समझते हैं कि किस प्रकार से इनके आधार पर जो है दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहे आपके क्वेश्चन। जैसे कि आपसे पूछा गया है एक द्रव का आपेक्षिक घनत्व इतना है दोस्तों, यानी 2.39 है, तो उस घनत्व का द्रव्यमान क्या होगा? तो यहाँ पर द्रव है दोस्तों, तो ये इस प्रकार हम हल करेंगे 2.39/1000 kg/m³। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। और इस प्रकार जब हम इसे हल करेंगे तो m³ जो है दोस्तों ये बट्टे में 1000 है, 1000 मीटर। तो इसे ऊपर हम जब ले जाएंगे 10 के ऊपर, ये क्यों 1000 kg के बट्टे में है ना, तो इसे हम जब जैसे कि ये m³ ये हो गया दोस्तों, अगर इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो इसे हम दोस्तों इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं। तो इसे ही दोस्तों जब हम गुणा में ले जाएंगे तो ये इसका दोस्तों इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा निकल कर दोस्तों आपका आएगा ये वाला। इसी प्रकार दोस्तों एक और क्वेश्चन से हम समझते हैं। जैसे कि आयाम ये रहा दोस्तों आपका 6 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। और भार जो है दोस्तों वो दिया गया है आपका 1.92 न्यूटन वाले लकड़ी के टुकड़े का घनत्व क्या होगा?
अब दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया है कि घनत्व यहाँ से पूछा है, जो कि घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और भार दिया है तो भार का फॉर्मूला भी मैंने आपके लिए बता दिया है। तो देखिए दोस्तों, पहले भार दिया है तो उसका दोस्तों जो है m का मान निकाल लेते हैं बाहर से। भार दिया है, ये रहा दोस्तों, कहाँ है आपका, ये रहा दोस्तों। अब m का मान है, यहाँ से हम निकालते हैं, और g का मान 10 होता है, तो आपका m का मान क्या निकल कर आता है, ये वाला। और घनत्व आपसे पूछा है टुकड़े का, तो घनत्व का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान हमारा ये निकल कर आ गया, आयतन हम इस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों। तो इसे ही जैसे ही दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो आपका ये वाला आंसर आपका निकल कर आएगा। और आप दोस्तों सॉल्व करके देखना, नहीं तो आपके लिए बता रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आपको दोस्तों प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चनों की, ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक होता है दोस्तों आयतन पर तापमान का प्रभाव, यानी आयतन जो होता है दोस्तों उस पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो निर्भर करती हैं वो करती हैं दोस्तों जल पर, और इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है कि तापमान, आयतन पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ताप बराबर होता है दोस्तों, यानी टेम्परेचर जो बराबर होता है वो होता है दोस्तों आयतन के। जैसे कि दोस्तों 0 डिग्री से 10 सेंटीग्रेड तक, या 10 सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहले पानी का आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा। पहले घटेगा, आपको याद रखना है दोस्तों, पहले पानी का आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई है और यहाँ पर भी ये 10 है दोस्तों। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो आयतन पहले घट रहा है, यहाँ घट गया दोस्तों 4 पर आकर, और 4 से जैसे हम ऊपर जाते हैं फिर बढ़ जाता है। अगर हम उल्टा चलते हैं दोस्तों इधर से, तो भी 4 पर घटता है फिर बढ़ता है 10 तक। तो क्या यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, कि 4 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा हमेशा, 4 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा, और 0 से 4 तक फिर बढ़ेगा दोस्तों। क्या बढ़ेगा दोस्तों, आयतन। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमेशा आपका कम होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसा कि प्रणोद यानी दाब, दाब को ही दोस्तों प्रणोद कहते हैं, यानी दाब यानी दोस्तों प्रणोद, ये क्या होता है। तो दाब का फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद रखना है कि दोस्तों दाब का फॉर्मूला होता है दोस्तों, जिसे हम प्रेशर कहते हैं, प्रेशर यानी दाब, और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक है दोस्तों न्यूटन, और क्षेत्रफल का है दोस्तों एम स्क्वायर। और नोट में आपको याद रखना है, फोर्स वस्तु पर हमेशा लंबवत लगेगा, ये आपको याद रखना है। फोर्स जो होता है वस्तु पर हमेशा लंबवत लगाया जाता है, और इसका मात्रक होता है दोस्तों दाब यानी प्रणोद का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि मैं आपके लिए बता चुका हूँ। इसका मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन, इसका होता है दोस्तों मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों एरिया है यानी क्षेत्रफल है। जैसे कि दोस्तों यहाँ से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई पिंड है दोस्तों, ये कुछ एरिया है, और इस पर जैसे कि हम इस प्रकार दाब लगाते हैं तो ये दोस्तों लंबवत होता है। तो आपसे यहाँ से इतना ही पूछा जाता है, और ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम तरल में दाब की गणना करना, यानी तरल जो होता है उसमें दाब की गणना किस प्रकार की जाती है, यानी किस प्रकार से वहाँ पर दाब अपना काम करता है, किस प्रकार से दाब लगाया जाता है, तरल में किस प्रकार से दाब लगता है, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, तरल पर दाब या बल समान होंगे। तरल जो होता है उस पर बल हो चाहे दाब हो, कुछ भी हम लगाएं तो वो हमेशा समान होता है चारों दिशाओं में। और फ्लूइड प्रेशर यानी तरल का दाब जो होता है दोस्तों, ये तरल का दाब है, और इसका फॉर्मूला है दोस्तों बल बटे क्षेत्रफल ही होगा, जो कि पीछे दिया हुआ है। और दाब का मात्रक हमेशा दोस्तों पास्कल याद रखना है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब दोस्तों दाब किस किस पर निर्भर करता है, तो दोस्तों गहराई पर निर्भर करता है, पदार्थ के घनत्व पर, और दोस्तों आपका जो है गुरुत्वीय त्वरण पर। तो दाब का फॉर्मूला, तरल में जो दाब का फॉर्मूला है दोस्तों, वो आपका एक ये भी बनता है और एक ये भी बनता है। तो दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जैसे कि दोस्तों
दाब यानी प्रेशर का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है ये तरल का घनत्व, जिसे हम दोस्तों इस प्रकार दोस्तों जो है दर्शाते हैं, इंटू जी, जी का मान दिया हुआ होगा, एच इंटू गहराई या ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला भी यहाँ से आपका बनकर आता है। अगर तरल में दाब का घनत्व, अगर तरल में दाब की गणना पूछे, दाब की गणना करें यानी तरल में दाब का जो है दोस्तों मान क्या होगा, तो ये आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। देखिए दोस्तों, आपको सारी चीज़ें मुझे उम्मीद है अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी, क्योंकि दोस्तों मैंने जो नोट्स बनाए वो बनाए ही इसी प्रकार हैं ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी आसानी से उसे समझ सके, उसे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और दिक्कत फिर भी आ रही हो तो दोस्तों देखिए दोस्तों, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत तो दोस्तों सारी चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर दोस्तों आप जो है कंप्लीट कर पाओगे सारी चीज़ें। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये रहा दोस्तों उत्प्लावन बल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, उत्प्लावन बल क्या होता है दोस्तों। तो उत्प्लावन बल और भार बराबर हों तो वस्तु हमेशा, ये आपको याद रखना है दोस्तों, तैरेगी, और उत्प्लावन बल कम और भार ज़्यादा हो तो वस्तु हमेशा डूबेगी। मान लीजिए दोस्तों, देखिए उत्प्लावन बल क्या होता है दोस्तों, किसी द्रव द्वारा किसी पिंड पर लगाए गए बल को दोस्तों हम उत्प्लावन बल कहते हैं। और उत्प्लावन बल का मान किस प्रकार निकाला जाता है, तो विस्थापित तरल के भार के बराबर जो वस्तु द्वारा हुआ है, यानी विस्थापित तरल के भार के बराबर जो वस्तु द्वारा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर समझ सकते हैं दोस्तों, ये रहा दोस्तों, इस आधार पर आप समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने मान लीजिए ये कोई ड्रम है और इसमें दोस्तों पानी भरा हुआ है और इसमें मैंने ये पिंड को डाल दिया, और यहाँ पर दोस्तों कोई ठूंठी लगी हुई है, इस प्रकार ये नली लगी हुई है। तो जैसे ही मैंने ये डाला तो इसमें कुछ ना कुछ तो भार होगा, कुछ ना कुछ तो वजन होगा दोस्तों इस पिंड में। और जैसे ये डाला तो इसने क्या किया, जो पानी के अणु थे, जो पानी था उसे विस्थापित किया, उसकी जगह खुद ने ले ली। और जो पानी था वो कहाँ क्या, जो विस्थापित जो पानी था दोस्तों उसका क्या हुआ, वो इसके द्वारा, इस नली के द्वारा दोस्तों बाहर आ गया, यहाँ इकट्ठा हुआ। और ये मान लीजिए 2 किलोग्राम निकला। ये कितना निकला दोस्तों, 2 किलोग्राम। और ये किसके जो है दोस्तों, किसके रूप में निकला, इस पिंड के द्रव्यमान के रूप में। जितना इसने दोस्तों बाहर निकाला है, जितना इसने जो है पानी के जितने अणुओं को घेरा है, यानी दोस्तों हटाया है, उसके जगह दोस्तों ये निकला है। तो यहाँ से आप दोस्तों बल जो है, उत्प्लावन बल जो होता है उसका फॉर्मूला है दोस्तों, भार बराबर होता है m इंटू जी, और m का मान ये रहा दोस्तों, जो कि यही दोस्तों आपका, सॉरी दोस्तों, m यानी द्रव्यमान का मान होगा, और g का मान आपके लिए दिया हुआ होता है। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर आता है दोस्तों, ये होता है आपका 20 न्यूटन। और इस प्रकार से आप समझ सकते हो दोस्तों, उत्प्लावन बल को ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, हालांकि समझने का जो तरीका है ना वो दोस्तों थोड़ा सा अलग होता है हर स्टूडेंट का। और मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ आ रही होंगी। तो दोस्तों देखिए, ये आपका जो है दोस्तों द्रव्यमान, भार, घनत्व, जो आपका ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे, जितनी भी सारी चीज़ें थ्योरी बनती थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए करा दी हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।